ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 से 14 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला तो उनकी तेज़ गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी की वजह, जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा हमारे व्यक्तित्व पर, नेचर पर, सोच पर, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए जब उनका राशि परिवर्तन होता है पूरे हफ्ते में, तो कई चीज़ें बदलती हैं, और उसका आंकलन करने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। ज्योतिष एक मात्र विद्या है कलयुग में, जिससे हमें एक गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। इस अंधकारमय जीवन में भले ही ये जो राशिफल है वो सामान्य स्तर पर बनाया जाए, लेकिन एक गाइडेंस के लिए इस अंधकारमय जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग नहीं बन सकते, जहाँ से आपको सूट और रिलेट करता है ज़्यादा, वहाँ से इसको देखें। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 8 सितंबर के दिन के 3 बजे के आसपास, और 10 सितंबर शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी लगता है, और चंद्रमा यहाँ पर विष दोष में भी होंगे, इसलिए थोड़ा सा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये फिर भी ठीक है। मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, चंद्रमा अष्टम के स्वामी है। ये अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है। चंद्रमा 10वें से सप्तम में है, और 10वें भाव में बैठकर मंगल देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार से रिकॉग्निशन का योग भी है, और जॉब चेंज करने का भी योग अच्छा बन जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा विषदोष युक्त है और कारको भावनाशय दोष युक्त है, तो मेंटली और इमोशनली ये टाइम बहुत इजी नहीं रहेगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा, और मंगल शनि का प्रभाव है, यानी कि एग्रेशन भी बहुत रहेगा। घर में कलह कलेश, एक इमोशनल लेवल पर द्वंद्व चलेगा, बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा, लोगों से बहस होगी, इमोशनली ड्रेन्ड फील करेंगे, और इमोशनली दुख भी पहुंचेगा अपनों से ही। अपने ही दुख देते हैं यूजुअली, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ना, वो थोड़ा सा कष्टकारी है। मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, तो घर में खर्चे भी बहुत हो सकते हैं। मरम्मत पे खर्चा कराना, वाहन पे खर्चा होना, घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाना। और चंद्रमा मन के कारक हैं, चौथा भाव इमोशंस का है। बहुत इम्पल्सिव एंगर, अपने गुस्से पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखना है। घर में स्पेशली ना कलह कलेश बहुत होगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा पूजा पाठ करें, अवश्य उसका लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये देखिए कि सच में आपका अपना कौन है, पराया कौन है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का मौका मिल सकता है। जैसे मैंने कहा था, बिजनेस में आप अपने बिजनेस के ना नेचर को समझिए पहले। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको थोड़ा सा आगे की सोचनी पड़ेगी। अभी लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों को भूलिए, आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको मैं कहूँगा अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए। अभी आप बिल्कुल अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर रहे। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको फिर से कहूँगा कि अपने बिजनेस के नेचर को समझिए। अपने बिजनेस के जो भी उसका मेन थीम है उसको समझ के ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। 10 सितंबर 4 बजे शाम के चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि मेष में।
और 12 सितंबर शाम के 6 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, वो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हाँ, अष्टमेश है तो एक प्रकार से मानसिक अस्थिरता थोड़ी रहेगी। हाँ, कंपैरेटिवली जो पहले भाग में था हफ्ते के, वैसी नकारात्मकता या बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन एक ओवर थिंकिंग का प्रभाव तो रहेगा। और चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि अष्टमेश है, लक्ष्मी स्थान में है और लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये धन प्राप्ति की और अचानक से बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। मंगल का प्रभाव अभी भी रहेगा और मंगल की खुद की राशि में चंद्रमा होंगे, और मंगल पंचमेश है, 12वें घर के स्वामी भी हैं। विदेश से लाभ, और जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। और केतु का प्रभाव भी है, ये आइडियाज़ की ओर इशारा करता है कि कोई बहुत अच्छा, बहुत शुभ आइडिया, बहुत क्रिएटिव आइडिया आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन एग्रेशन अभी भी बनी रहेगी क्योंकि मंगल अग्नि तत्व की राशि में है, चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, केतु अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और पंचम में बैठे चंद्रमा को दोनों देख रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, हफ्ते के पहले भाग के मुकाबले तुलनात्मक तौर पर वैसा नहीं रहेगा, लेकिन एग्रेशन तो कहीं ना कहीं महसूस होगा। अपने एग्रेशन पर आपको अवश्य ही कंट्रोल करना है। खर्चों पर अभी भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हफ्ता दिखा रहा है कि पूरा ही हफ्ता बहुत खर्चीला जाने वाला है, क्योंकि मंगल का प्रभाव पूरे हफ्ते ही रहेगा चंद्रमा पर। आगे भी देखेंगे, मंगल का गोचर भी इस हफ्ते के अंत में हो रहा है, तो मंगल का प्रभाव रहेगा, तो खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि सही जगह पर ना कह दीजिएगा, अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी तो रहेगी, अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में मैं कहूँगा कि और एक्सप्लोर कीजिए। अभी आप और बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर अपने बिजनेस को अपने आप ही सीमित कर रखा है। लव लाइफ, पहले ये देखिए कि रिलेशनशिप में दिक्कत क्या है, फिर उसको ठीक कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन, एक्सप्रेस कीजिए जो भी भाव है मन में, गुस्सा है, कुछ और है, एक्सप्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स, आपका फोकस हट जाता है। 2-3 दिन अच्छा चलते हैं, एक हफ्ता अच्छा करते हैं, वो तो खैर द्विस्वभाव लग्न है तो वो होता है, नेचर होता है। लेकिन कोशिश कीजिए एक स्टेबिलिटी और फोकस, या कहिए स्टेबल फोकस ला पाएँ जीवन में। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। प्रमोशन के योग यहाँ पे भी आपके बने हुए हैं। 12 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 13 तारीख को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि 2 दिन तक प्रभाव रहेगा मंगल का चंद्रमा पर, तो उस प्रभाव को भी मैंने अंकित कर दिया है। चंद्रमा छठे घर के बहुत अच्छे, ना ही बहुत बुरे होते हैं। विपरीत राजयोग बनाते हैं। ऑन द ब्राइटर नोट, लीगल कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ काम, ये पूर्ण हो सकता है। अगले दिन मंगल की दृष्टि भी आ जाएगी, तो मंगल फिर से 12वें घर के स्वामी है, लेकिन लाभ स्थान में बैठे हैं, तो विदेश संबंधित कुछ काम आपका है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें लाभ मिलेगा, विदेश के कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ते रहेंगे। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल का प्रभाव छठे घर पर अच्छा होता है, और यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाते हुए चंद्रमा भी हैं। कई अधूरे काम आपके पूर्ण हो सकते हैं, करियर हो, बिजनेस हो, जीवन हो। लेकिन छठे घर पे बैठे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, और ये चंद्रमा उच्च के हैं, यानी कि बहुत सेंसिटिव है। तो जब छठे घर में चंद्रमा आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। बल्कि आप, एक होता ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको सोच सोच कर इतना बढ़ा देंगे कि वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपनी व्यर्थ की चिंताओं पर कंट्रोल। गुस्सा इस पूरे ही हफ्ते बहुत रहेगा, और एक हफ्ते के अंतिम भाग में तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव आप रहेंगे, बल्कि ना कोई मजाक भी आपसे करेगा ना, आप चिढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मूड ऑफ होता है, हमें गुस्सा आता है, हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते, फिर उस बात पे ही फिर झगड़े और फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। खैर, हर व्यक्ति को इस समय के साथ ही समझ आता है। जब एज छोटी होती है हमारी, हमें लगता है कि हाँ, जो भी मन में आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बोल दो। जैसे जैसे ना जैसे मैच्योरिटी आती रहती है, तब ये समझ आता है कि जब गुस्सा आए ना, तो बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि वहाँ पे उल्टा सीधा ही मुख से निकलता है। तो ये वही टाइम है कि गुस्से में ही बोलेंगे और संबंध खराब होंगे। नवांश कुंडली बताती है कि शांत रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक फ्लो बना के रखिएगा। बिजनेस में अच्छा है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा टाइम है। लव लाइफ, कोई जजमेंटल कमेंट मत पास कीजिएगा, बहुत झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, अपनी गलतियां सुधारिए, अपने पार्टनर को
पॉइंट आउट मत कीजिएगा। यहाँ पे बैठ कर ना, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है ना, हम किसी को भी बोलते तुम्हें ये गलती, तुम्हें ये गलती है। अपनी गलती हम कब मानते हैं? बहुत कम। हमें कोई अपनी गलती बोल दे हम तो चिढ़ जाते हैं, कैसे बोल दिया। और दूसरों की गलती गिनाने आए तो हम तो 100 गिना दें। यहाँ पे बैठकर अपने पार्टनर को नहीं, अपने आप को असेस कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप थोड़ा सा रिवीजन पर टाइम दीजिए, अच्छा टाइम है उसके लिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बने रहेंगे, कफ रोग बने रहेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर, आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बलिए, बहुत व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 1 बार पाठ करके ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।